हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी कोहली। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो वेदर आप कॉर्पोरेट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिजनेस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप रेगुलर लाइफ में भी बहुत अच्छे एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आज हम सीखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। द पॉइंट इज कि हमको कितनी बार लाइफ में और कितनी बार दिन में इनफैक्ट बात करनी पड़ती है फोन के ऊपर। इतने लोगों से बात करनी पड़ती है, तरह तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन करें ऑन टेलीफोन, ऑन मोबाइल फोन्स, ताकि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाए। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू राउंड, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट राउंड आपका होता है वो टेलीफोनिक ही होता है। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके बारे में हम जल्दी से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोन फोन एटिकेट्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस तरह की एक क्लियर और पोलाइट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ में ही आपको मैं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में भी बताऊंगी, किस तरह से आपको एक इंटरव्यू के लिए, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहली चीज जब भी हमारे पास एक टेलीफोन के लिए होती है, टेलीफोन होने के अलावा आपके पास एक अच्छा ग्रेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारी जो टोन होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हाइपर एक्टिव होके या बहुत लाउड नॉइज में बात ना करें। कभी कभी क्या होता है, हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं आ रहा होता है, हमारी ऑटोमेटिकली आवाज थोड़ी सी रेज हो जाती है। जस्ट अंडरस्टैंड, हो सकता है आपको आवाज ना आ रही हो, सामने वाले को आ रही हो। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, यू हैव टू चेक योर टोन while टॉकिंग टू somebody। और ये एक कांस्टेंट टोन होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टेडी टोन होनी चाहिए, काम टोन होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं आप वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, तो भी जस्ट रिमेम्बर कि वहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग, आपकी वॉइस क्रैक होना शुरू हो जाएगी, ग्लिच होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे फिलर वर्ड्स डालने शुरू कर देंगे, जो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। कहीं कोई गलती हो जाती है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, जस्ट फॉरगेट इट एंड रीस्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी विथ फुल एनर्जी। अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रीथ, और उसके बाद बात करना शुरू कीजिए। इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। आपका प्लान योर मैसेज, हैव अ क्विक मेंटल और रिटन आउटलाइन ऑफ की पॉइंट्स। जब भी हमको किसी से बात करनी है, और मान लीजिए आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, मार्केटिंग में हैं, या ये जस्ट टॉकिंग, एक इंटरव्यू स्किल्स के लिए भी आप बात कर रहे हो, और आपको कॉल्स आ रही हैं और आपको लगता है आपका एक दो बार फेलियर हो चुका है, जस्ट राइट डाउन, एक तरह से एक मैसेज बना लीजिए। जस्ट सी क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। अपने दिमाग में हमेशा एक स्ट्रैटेजी या पिक्चर बनानी बहुत जरूरी होती है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमेशा अपने दिमाग में, चाहे कोई काम हो, बात करनी हो, ईमेल लिखना हो, कुछ भी लाइफ में करना हो, कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रैटेजिक मूव होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा, आपको कहीं ना कहीं वो रिटन फॉर्मेट में हो तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर रिटन नहीं रख सकते हैं, देन जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि मुझे इस टॉपिक पे बात करने में प्रॉब्लम होती है, मेरे को यहाँ 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 पे ये पॉइंट्स बोलने। जस्ट मेक अ ब्रीफ आउट ऑफ इट। फिलर वर्ड्स को कम करना, लाइक, बिकॉज, नो, है ना। तो हम इस तरह से बहुत सारे फिलर वर्ड्स, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो आप क्या करें। देखिए, उसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है, विच इज वेरी वेरी सिंपल, इज जस्ट स्पीक स्लोली। जब आप अपना बोलना, आपकी जो पेस होती है, स्पीड होती है जो बोलने की, उसको थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। क्योंकि जब आप स्लो कर देंगे, तब आपके दिमाग को थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने के लिए। अच्छा, अभी ये वाला वर्ड का ये वाला सोल्यूशन हो सकता है। और जब आपको वोकैबलरी याद आ जाएगी उस पर्टिकुलर वर्ड, तब आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होते, एंड यू डोंट यूज लॉट ऑफ फिलर वर्ड्स। उसको, फिलर वर्ड्स को लिमिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लैंग्वेज जो यूज करे, काफी सिंपल यूज करें। अगर किसी चीज का वर्ड का मीनिंग लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, या मुझे लगता है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है, डोंट यूज द वर्ड बिकॉज योर फ्रेंड इज यूजिंग।
जब तक कि यू आर नॉट कंफर्म्ड कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वो करें। इसके अलावा टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ी टिप मैं और देना चाहूंगी, वो ये है, जस्ट गो विद लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। आपको अपनी फील्ड के अंदर टेक्निकल वर्ड्स मालूम है, वेदर यू आर अ फ्रेशर, वेदर यू आर मिड लेवल मैनेजमेंट, एनी प्लेस, एनी वर्क, एनी जॉब यू आर वर्किंग, आपको अपने टेक्निकल वर्ड्स मालूम है, वो टेक्निकल वर्ड्स का टेलीफोनिक इंटरव्यू में यूज करना ना भूलें। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नेवर एवर से ये स्किल नहीं आती, वो नहीं आता है, वो तो नहीं पता है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली ना करने चाहिए। जस्ट से दैट कि नहीं आती है, बट आई थिंक आई एम अ गुड लर्नर, आई कैन लर्न वेरी फास्टली, दिस इज जस्ट अ टूल और जस्ट अ स्किल, आई थिंक आई कैन मास्टर द स्किल वेरी सून। तो इस तरह के जवाब देने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इंटरप्शंस होती हैं, तो उसको कैसे हम क्लियर करें। देखिए, कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होता है, कुछ ना कुछ बैरियर, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। इसको हम नॉइज बोलते हैं। तो आवाज वाली नॉइज नहीं, अब नॉइज का मतलब है काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। जब भी हम एक कम्युनिकेशन स्किल से एक कम्युनिकेशन के मेथड से दूसरे कम्युनिकेशन के मेथड में जाते हैं, देर आर सम इंटरप्शंस, देर आर सम इश्यूज, देर आर सम प्रॉब्लम्स विच यू मे फेस। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से हैंडल करें, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंटरप्शंस को कैसे हैंडल करें, सो दैट द अदर पर्सन शुड नॉट फील कि आपको ये चीज पता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो जो पॉजेज लेना है वो पॉज ले सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट सिंपली सिटिंग क्वाइटली। ऐसे नहीं कि एकदम से चुप हो, यू कैन से कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। क्लैरिफाई कर सकते हैं, पार्डन। अब अगर आप मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है या लैंग्वेज अच्छी है, बट देन फिर भी सामने वाला नेटिव कम्युनिकेटर है, किसी फॉरेन कंट्री से बात कर रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बात कर रहा है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अगर चीज समझ में नहीं आ रही है, जस्ट टॉक टू द पर्सन, आस्क हिम, सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज पार्डन, मुझे ये चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं वो क्लैरिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोंट रैंडमली आंसर, don't start thinking and say yes, no. You can tell them that, hey, English is my second language, can you please go easy or slow with me, can you please be little easy on me, or can you go little slow because I am not understanding what you're saying. आप हमेशा सामने वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज कि इंडिया में जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, वो इंग्लिश नहीं है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत अच्छे से समझते और एडमायर करते कि आपने इस बात को एडमिट किया है, और वो खुशी खुशी ऐसा आपके लिए करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी इंटरप्शन आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज से माई अपॉलॉजीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द साउंड, आई एम आउटसाइड, आई एम सॉरी फॉर द साउंड, राइट। तो अपॉलॉजी जो है उसको एक्नॉलेज कर दिया आपने, अपोलोजाइज कर लिया है, बात खत्म हो जाती है। बट अगर नहीं करते हैं सो इट लुक्स वेरी रूड। तो ऐसा मत सोचिए कि सामने वाले को शायद साउंड नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होती है, और उसको आपको उसी टाइम अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्वियसली, ऑलवेज, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, टोन जो है वो न्यूट्रल रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोबोटिक टोन में बोल रहे हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ पता है मुझे। अगर उसके अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन नहीं होगा टोन के अंदर, आई थिंक दैट विल लुक वेरी मोनोटोनस, एकदम आपकी एक सी टोन हो जाएगी, और वो अच्छा इम्पैक्ट इंप्रेशन नहीं देता है। तो आई थिंक वो टोन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा जो लैंग्वेज है वो अच्छी लैंग्वेज रखें। देखिए, कभी भी कोई भी आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता है, डोंट गो आंसर बियॉन्ड 3 to 4 सेकेंड और मिनट्स मैक्सिमम। मुझे लगता है आपको 2 से 3, 2 मिनट भी एक्चुअली काफी लंबा टाइम होता है कोई भी बात करने के। तो आप अगर आंसर्स, जब टेलीफोनिक आंसर्स देते हैं, यू कैन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, डोंट कीप इट वेरी इलेबोरेटेड, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट राउंड में आपसे जब पूछेंगे तब आप इलेबोरेटेड आंसर्स दे सकते। अभी के लिए जस्ट ट्राई टू आंसर यस और नो में आप आंसर देके उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं चीजों को। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जस्ट गो विद अ समरी और अ ब्रीफ, डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स, और डोंट इट शुड नॉट बी लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप तो मतलब दिस पर्सन टॉक्स अ लॉट। तो कहीं ना कहीं वो चीज को कंट्रोल करना चाहिए, इवन दो यू नो सो मच,
बट उसको अपनी नॉलेज को भी, इलेबोरेटेड नॉलेज को शॉर्ट में समझाना आना चाहिए। इसके अलावा आपको एप्रिसिएशन को भी हमेशा यू जस्ट अप्रिशिएट द पीपल, ऑलवेज एक्सप्रेस दैट, जैसे थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर giving me this opportunity. Always say thank you at the starting and at the एंड, दोनों ही टाइम में आप थैंक यू उसको सामने वाले को बोल सकते हैं। और क्लोजिंग फ्रेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इफ नीडेड, आई विल रियली लाइक टू वर्क विद योर कंपनी, I'll be more than happy to serve you. There are lots and lots of ways to tell the person that I am enjoying this conversation, I'm really liking it and will really like to continue. मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को भी बात करते हैं, looking forward to work with you, आप हमेशा इस तरह की लाइंस लास्ट में फ्रेजेस बोल सकते हैं। हमेशा कभी भी कोई कॉन्वर्सेशन खत्म करे तो जस्ट डोंट से थैंक यू, say something very nice to the person. If you don't remember, you can copy the person. ओके, क्या क्या फॉलोअप्स होते हैं? ऑलवेज सेंड अ फॉलोअप ईमेल और कॉल इफ नेसेसरी विद इन 24 आवर्स। देखिए, जब भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, if you are in touch with the person, you can always send a thank you for the opportunity, kindly let me know whatever is going to happen. ओके, हमेशा जब भी आप लिखें, उसके अंदर ईमेल्स भी लिखते हैं कॉल के बाद में, जस्ट समराइज द कॉल कि आपकी क्या क्या बात हुई है उसके अंदर। जो भी आपका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है, यू कैन ऑलवेज ईमेल द पर्सन एंड टेल द पर्सन। अगर किसी से प्रोफेशनल कॉल हुआ है, सो यू कैन ऑलवेज जस्ट email the person regarding everything. I mean, if it is required, obviously not for the interview, but for other purposes, you can always email the person. Keep the language also very professional. इसके अलावा you have to be a good listener also. Again, on the phone, you have to be good listener. And just आपकी जो आवाज है, it should not look like that you're very sad, और अगर मूड खराब है एंड इफ यू फील लाइक कि अभी कॉल नहीं ले सकते, आई गेस वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा काम डाउन होके बात करनी चाहिए, स्पेसिफिकली इफ इट्स अ इंटरव्यू कॉल। जस्ट forget about anything personal and all, and just go with the mood or go with the flow, which is very necessary. All right. So with this, I'm going to finish my session. If you like it, if you like the telephonic conversation, please comment, subscribe my channel, like my channel, and do let me know if you want me to make more videos like this in future. Also, मैं बहुत सारे और भी वीडियोस के साथ आने वाली हूँ, जिसमें हम सीवी राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइलिंग, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले इन फ्यूचर भी। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर लर्निंग. Till then, thank you so much. Bye bye.